उपखंड बुसावर की वीरभूमि गांव पथेना के शार्दुल स्टेडियम पर विशाल कुश्ती दंगल का आयोजन बाबा धीरज सिंह की स्मृति में प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी ग्रामीणों के सहयोग से किया गया, जहां कुश्ती दंगल को लेकर ग्रामीणों में भारी उत्साह देखने को मिला। वहीं विशाल कुश्ती दंगल में स्थानीय एवं दूरदराज के क्षेत्रों से पधारे पहलवानों ने दमखम आजमाते हुए भाग लिया और प्रतिद्वंदी पहलवानों को धूल चटाते हुए विजय प्राप्त की। ग्राम पंचायत पथेना प्रशासक प्रतिनिधि ब्रजेश सिंह, पूर्व फौजी शिशुपाल सिंह, रमेश बाबा, कौशल फौजदार रॉकी आदि ने जानकारी देते हुए बताया कि विशाल कुश्ती दंगल का शुभारंभ छोटे छोटे बच्चों की कुश्ती करवाते हुए किया गया, जिसके बाद धीरे धीरे बड़े पहलवानों की विभिन्न विशाल कुश्तियां करवाई गई। कुश्ती दंगल के मुख्य अतिथि नागौर सांसद एवं आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में राजस्थान सरकार में यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा, विधायक बहादुर सिंह कोहली, भाजपा जिलाध्यक्ष शिवानी दायमा ने भाग लिया। कुश्ती दंगल में पहुंचे अतिथियों का माला सापा पहनाकर प्रतीक चिन्ह देते हुए सम्मान किया गया, जहां अतिथियों ने कहा कि मेले हमारी संस्कृति हैं, खेलों से हमारा मानसिक एवं शारीरिक विकास होता है। गांव पथेना में आयोजित हुए विशाल कुश्ती दंगल में सुरक्षा एवं कानून व्यवस्थाओं की दृष्टि से पुलिस व्यवस्था पूरी तरह चाक चौबंद रही और असामाजिक तत्वों पर नजर बनाए रखी। कुश्ती दंगल में तय समय से ज्यादा चली कुश्ती में बराबरी रहने पर पहलवानों को बराबर इनाम दिया गया। दंगल में 1100 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए से अधिक तक की सैकड़ों कुश्तियां करवाई गईं, जहां विजेता पहलवानों को उपहार देकर सम्मानित किया गया। गांव पथेना में आयोजित हुए विशाल कुश्ती दंगल में आने वाले दर्शकों सहित पहलवानों और आगंतुकों की सेवा में गांव पथेना के बच्चों से लेकर बुजुर्ग लगे रहे और अतिथि देवो भव को चरितार्थ किया। कुश्ती दंगल एवं मेले को लेकर ग्रामीणों ने एकजुटता का संदेश दिया। मेले में आए विभिन्न प्रकार के झूलों के साथ साथ चाट की दुकानों पर महिलाओं एवं बच्चों की भीड़ अत्यधिक देखने को मिली। गांव पथेना में आयोजित हुए विराट कुश्ती दंगल में भामाशाहों द्वारा स्टेडियम विकास सहित गांव के विकास हेतु दिल खोलकर सहायता प्रदान की गई। इसके लिए सभी ने उनका आभार जताया। कुश्ती दंगल में पहलवानों ने अपनी दाव पेचों से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया, जहां पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा नजर आया। ग्रामीणों ने बताया कि भरतपुर जिले के उपखंड बुसावर की वीरभूमि पथेना में चल रहे 3 दिवसीय भूमिया बाबा मेले में लोगों का उत्साह देखने को मिला है। कार्यक्रमों के दौरान पथेना संस्थापक ठाकुर शार्दुल सिंह की बाबा की ग्रामीणों द्वारा अष्ट धातु से बनवाई गई विशाल प्रतिमा का अतिथियों ने अवलोकन कर नमन किया और वीरभूमि पथेना की जमकर तारीफ करते हुए उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। विराट कुश्ती दंगल में पहुंचे कैबिनेट मंत्री झावर सिंह खर्रा से सरपंच प्रतिनिधि ब्रजेश सिंह ने सभी ग्रामीणों की तरफ से गांव में लाइट लगवाने और गांव को उप तहसील का दर्जा दिलवाने को लेकर मांग की, जिस पर उन्होंने आश्वासन दिया कि गांव में तुरंत लाइट लगवाई जाएंगी और आगामी बजट में गांव को उप तहसील बनवाया जाएगा, जिस पर सभी ने उनका आभार जताया। और पथेना ग्राम में रोशनी की व्यवस्था माननीय बहादुर सिंह जी के कंधे से कंधा मिलाकर माननीय राजस्व मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से उप तहसील की स्थापना से प्रयास करके आने वाले 2027-28 के बजट में उप तहसील का यहाँ खर्रन हो, इसका सफल प्रयास करेंगे और साथ ही पंचायत राज मंत्री जी से चर्चा करके ग्राम पंचायत क्षेत्र के सबसे बड़े अकेले गांव के पंचायत हुई है, तो यहाँ रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था हो, इसके लिए भी पंचायत राज मंत्री जी और जिला परिषद से चर्चा करके हम इसको भी आने वाले समय में इस व्यवस्था को भी दुरुस्त कराने में सफलता प्राप्त करेंगे। मैं गोलमाला रियासत का चेहरा है और आप उस भरतपुर रियासत की दंगल की परंपरा को लगातार वर्षों से निभाते आ रहे हैं और आने वाले समय में भी दिन दूनी रात चौगुनी दंगल प्रगति करे, इसके भी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। और जैसा आपके माध्यम से ज्ञात हुआ है कि इस स्टेडियम के पुनर्निर्माण के लिए 40 लाख रुपए की आज विधानसभा के पथेना गांव में आया हूं, क्योंकि यहाँ पथेना गांव से ज्यादा लगाव है, इसलिए मैं हॉस्पिटल से सीधा यहाँ भरतपुर पथेना आया हूँ। तो मेरा
कहना है, जो आपकी तहसील की उप तहसील की जो मांग है, मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हो गई। यानी मैंने विधानसभा में भी बोला था, क्वेश्चन लगाया था, और मुझे मुख्यमंत्री जी ने कहा भाई अब के बजट में तो नहीं, अगले बजट में 27-28 के बजट में आपको पथेने गांव को तहसील दे दी जाएगी। अभी तक राजस्थान में हमने कोई तहसील नहीं दी है। नंबर आए गए हैं, जितनी लूट करो जितनी करो इसी में बस इस मोर्चे से जब भी इस मोर्चे की बात चली, बदलाव की बात चली, इसमें भी राजस्थान से सबसे ज्यादा बदलाव की बात चली। भाई ये सभी राजस्थान को लोकतंत्र क्रांति की वही है। इस राजस्थान के पट्टे गांव भरी करने में राजस्थान का नौजवान भविष्य की भूमिका करते हैं। इस बार हम चाहते हैं, इस बार नहीं तो कभी नहीं नेता ये दंगल 28 का आखिरी दंगल होगा। अगर आपने वोट दे दिए तो दंगल जीत जाएंगे, और नहीं दिए तो फिर आप 28 के बाद क्योंकि उम्र में चपट रही है, वहां चली जाएगी। इस बात को भी ध्यान आप रखना। मैं इतना ही आपको अवसर करता हूँ तो बात को खराब करेगा। बहुत सी जातियों लोगों ने कहा